हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश सफर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी डेली यूज वोकैबुलरीज जो हम सब हिंदी में जानते हैं, बट अब इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलना है, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप जरूर सीख पाएंगे। Daily use English words. So let's get started with the first word, चुटकी बजाना। चुटकी बजाना को इंग्लिश में हम बोलेंगे snap the finger. Snap the finger. So let's see an example. Don't snap your finger here. Don't snap your finger here. Next word is खरोच। खरोच को इंग्लिश में हम बोलेंगे graze. Graze. Example देखते हैं। Apply an ointment on your graze. Apply ointment on your graze. So graze को हम बोलेंगे खरोच. Next is खर्राटे लेना. खर्राटे लेना इंग्लिश में हम बोलेंगे snore. Snore. My father snores a lot. My father snores a lot. So snore means खर्राटे लेना. Next is उंगलियां चटकाना. Crack the knuckles. Crack the knuckles. So example देखते हैं। Why do you crack your knuckles? Why do you crack your knuckles? So उंगलियां चटकाना को हम बोलेंगे crack the knuckles. Next is उबासी लेना। उबासी लेने को इंग्लिश में हम बोलेंगे yawn. So example देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। Why are you yawning in the meeting? Why are you yawning in the meeting? नेक्स्ट इज मोच। मोच आना, हाथ या पाँव मुड़ जाना, सो उसको हम बोलते हैं स्प्रेन. स्प्रेन. एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ डिड यू स्प्रेन योर रिस्ट? हाउ डिड यू स्प्रेन योर रिस्ट? तुम्हारी रिस्ट में मोच कैसे आई? सो स्प्रेन को हम बोलेंगे मोच. नेक्स्ट इज चक्कर आना, डिजी और डिजीनेस. एग्जाम्पल आई एम फीलिंग डिजी. मुझे चक्कर सा आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डिजी. नेक्स्ट इज सूजन, स्वेल. एग्जाम्पल देखते हैं। माई फिंगर्स स्वेल इन विंटर्स. सर्दियों में मेरी उंगलियां सूज जाती हैं, सो स्वेलिंग, स्वेल को हम बोलेंगे सूजन. नेक्स्ट इज घाव. घाव को हम बोलेंगे गैश. घाव मीन्स गैश. एग्जाम्पल देखते हैं। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन योर गैश. Apply turmeric paste on your gash. Next is नील पड़ना. कोई चोट लग जाती है तो वो जगह पर्टिकुलरली नीली हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं नील पड़ना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रूज. ब्रूज. एग्जाम्पल देखते हैं। She had many bruises on her body. She had many bruises on her body. Next is जुखाम, जिसे हम कोल्ड बोलते हैं. So I can't make it today due to severe cold. मैं आज नहीं आ सका बहुत ज्यादा जुखाम की वजह से. सो आई कांट मेक इट टुडे ड्यू टू सीवियर कोल्ड. नेक्स्ट इज खांसी, जिसको हम बोलेंगे कफ. एग्जाम्पल है। इफ यू हैव कफ देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. इफ यू हैव कफ देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. नेक्स्ट इज गले में खराश होना, जिसे हम बोलते हैं सोर थ्रॉट. सोर थ्रॉट. सो आई हैव गॉट सोर थ्रॉट फ्रॉम कोल्ड. कोल्ड की वजह से मेरे गले में खराश हो गई है, सो सोर थ्रॉट. Next is बुखार, fever. So I'm down with high fever. So I'm down. Down का मतलब हमने यहाँ लगाया बीमारी के लिए कि मुझे high fever है, मैं high fever से सफर कर रहा हूँ. So I'm down with high fever, or you can say I'm suffering from high fever. Next is बदहजमी, indigestion. So example देखते हैं। Rich food always gives me indigestion. Rich food always gives me indigestion. So मुझे ज्यादा हेवी खाना खाकर क्या हो जाता है? बदहजमी. So indigestion को हम बोलेंगे बदहजमी. Next is उबकाई आना, nausea. Example, this medicine may cause nausea. जब भी आप कोई मेडिसिन लेते हैं, अगर उसका कोई साइड इफेक्ट है, so ये उसमें से एक है, उबकाई आना, nausea. Next is छींकना. इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में sneeze. Example, I'm sneezing a lot. I'm sneezing a lot. Next is घूरना, means stare. Stare को हम बोलते हैं घूरना. So why are you staring at me like this? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? Why are you staring at me like this? Next is डकार लेना, burp और belch.
दोनों का मतलब डकार लेना होता है, बट अगर डकार थोड़ा है, साउंड कम है तो बर्ब बोलते हैं, बट जब डकार बहुत ज़्यादा लंबी आती है, साउंड ज़्यादा है, तो हम उसे बेल्च भी बोलते हैं। सो Pearl used to take too many burps when she was infant. जब बच्चा छोटा होता है, इसी तरह जब पर्ल छोटी थी तो वो बहुत सारी डकार लेती थी। सो बर्प और बेल्च। नेक्स्ट इज फूंक मारना, ब्लो। एग्जाम्पल देखते हैं। बिफोर कटिंग द केक ब्लो आउट द कैंडल। बिफोर कटिंग द केक ब्लो आउट द कैंडल। सो फूंक मारने को हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लो। नेक्स्ट इज ग्रॉन, कराहना। इस वर्ड का यूज नॉर्मली हम पेन से रिलेटेड करते हैं। सो व्हेन आई सॉ हर शी वाज ग्रॉनिंग विद पेन। जब मैंने उसे देखा सो वो दर्द से कर्रा रही थी। सो ग्रॉनिंग, ग्रॉन। नेक्स्ट इज हिचकी, हिकअप। एग्जाम्पल, ड्रिंक वाटर व्हेन यू गेट हिकअप। जब कभी आपको हिचकी आए सो आप पानी पीजिए। सो हिकअप, हिकअप मीन्स हिचकी। नेक्स्ट इज ताली बजाना, क्लैप। सो clapping is a good exercise. Clapping is a good exercise. Next is आंख झपकना, blink. आंख झपकना, blink. Can you open your eyes for 10 minutes without blinking? Can you open your eyes for 10 minutes without blinking? So आंख झपकाने को हम बोलते हैं blink. Next is आंख का फड़कना, twitch. आंख का फड़कना, जब आंख फड़कती है तो हमें ट्विच बोलते हैं। सो माई लेफ्ट आई हैज बीन ट्विचिंग सिंस मॉर्निंग। मेरी बाई आंख सुबह से फड़क रही है। सो आंख के फड़कने को हम बोलेंगे ट्विच। नेक्स्ट इज पाचन और हाजमा, पाचन या हाजमा, डाइजेशन। सो फॉर गुड डाइजेशन यू शुड ईट फ्रूट्स। अच्छे हाजमे के लिए तुम्हें फ्रूट्स खाने चाहिए। सो पाचन या हाजमे को हम डाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज घुटन, सफोकेशन। Example, open the window, it is suffocating here. Open the window, it is suffocating here. So घुटन को इंग्लिश में हम बोलते हैं suffocation. Next is खुजली या खाज, जिसे हम itch या itching बोलते हैं। So why are you itching like this? Why are you itching like this? तुम ऐसे क्यों खुजली कर रहे हो? नेक्स्ट इज मुंह का छाला, माउथ अल्सर जिसे हम बोलते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं। अप्लाई दिस जेल ऑन योर माउथ अल्सर। जब भी कभी मुंह में छाला हो जाता है सो हम उस पर कोई जेल लगाते हैं। सो हेयर इज माउथ अल्सर। नेक्स्ट इज घमोरिया, प्रिकली हीट। सो गर्मियों में नॉर्मली ये हो जाती है। सो डोंट रोम इन सन अदरवाइज यू विल गेट प्रिकली हीट। धूप में मत घूमो नहीं तो तुम्हें घमोरिया हो जाएगा। सो प्रिकली हीट। नेक्स्ट इज चाटना, दैट मीन्स लिक, लिक। सो डोंट लिक योर स्पून, अपनी चम्मच मत चाटो। सो इस तरीके से ये कुछ डेली यूज के वर्ड्स थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल इंग्लिश सफर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।